हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम आए आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस। यह टॉपिक 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जो टॉपिक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो इस टॉपिक को कराने से पहले हम अपनी कुछ वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री पर बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम आइए कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं, कुछ 3 चीज़ें जो हमें समझनी होती हैं वो बताते हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें समझना है लाइन ऑफ साइड, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और तीसरी चीज़ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम इधर खड़े हैं और कोई कुछ एक पॉइंट जिस पर हम किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ से हम किसी चीज़ को देखते हैं और ये हमारा हॉरिजॉन्टल। तो ये जो यहाँ से एंगल बनेगा थीटा, तो ये जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन हम जिस लाइन पर हम देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम किसी ऊपर की चीज से नीचे की साइड में हम किसी चीज को देखते हैं, मान लीजिए हम कहीं एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं और नीचे कोई एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं और यहाँ से हम किसी चीज को देख रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ से ये हमारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से ये जो लाइन एंगल बनेगा थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से जो मेजरमेंट होगा एंगल का उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हॉरिजॉन्टल से जब हम ऊपर की ऊंचाई की तरफ को हम जब देखेंगे और वहां से जो एंगल का मेजरमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें जिस लाइन और साइड लाइन पर हम देख रहे होते हैं इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइड। और ये 3 चीजें जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है हम समझ सकते हैं। इसको हम एक दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर गए और आपने नीचे से उसको आवाज़ लगाई, उसका नाम लेकर के, वो विंडो से निकल के आया। मान लीजिए यहाँ पर ये उसका घर और उसके घर की ये विंडो, यहाँ पर आप खड़े हैं, आपने उसको आवाज़ लगाई, वो बाहर से आया, आपने उसको यहाँ पर देखा, तो आपके तरफ से ये वाला जो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। उसके तरफ से उसने आपको देखा इस साइड से, ये हो जाएगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए ये एंगल हुआ थीटा, ये इसकी तरफ से लाइन ऑफ साइड और आप उसकी तरफ से लाइन ऑफ साइड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से जब ऊपर की ओर देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। आपकी तरफ से मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, बी आपका फ्रेंड, बी की तरफ से ये वाला एंगल डिप्रेशन एंगल और ए की तरफ से ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइड, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 3 जो हाइट्स एंड डिस्टेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है क्वेश्चन को समझना, कहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है, कहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन लग रहा है। अगर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।